हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 17 फरवरी 2026, दिन मंगलवार, हिंदी तिथि फाल्गुन अमावस्या। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज फाल्गुन अमावस्या पर 17 फरवरी को इस साल का पहला ग्रहण लगने जा रहा है और ये साल का पहला ग्रहण सूर्य ग्रहण होगा। ऐसे में इस सूर्य ग्रहण का भारत में सूतक काल लगेगा या नहीं, सूर्य ग्रहण की टाइमिंग समय कब रहने वाला है, तो देखिए ये आज वलयाकार सूर्य ग्रहण होगा। हालांकि दुनिया के कई देशों में इसे देखा जाएगा, लेकिन भारत में ये दिखाई नहीं देगा और वलयाकार होगा, जिसे आम भाषा में रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। और क्योंकि ये सूर्य ग्रहण जो खगोलीय घटना है वो भारत में दिखाई नहीं देगी, इसलिए इसका सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। वैसे भारत के अलावा ये सूर्य ग्रहण दुनिया के कई हिस्सों में दिखाई देगा, जैसे दक्षिण अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका, हिंद महासागर, अटलांटिक पैसिफिक वगैरह में। और सूर्य ग्रहण की समय अवधि की बात करें तो दोपहर 3:26 से शुरू होगा ये, जो कि शाम को 7:57 तक रहेगा। और भारत में ये अदृश्य रहेगा, इसलिए भारत में मंदिर भी खुले रहेंगे, पूजा अर्चना वगैरह सब कुछ की जा सकेगी। बाकी और भी दोस्तों, इस ग्रहण का राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में आगे जानकारी मैं आपको बताऊंगा। चलिए फिलहाल देखिए अगला अपडेट। आज अमावस्या से ही पंचक भी लगने जा रहा है और पंचक के 5 दिनों में कोई शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। हिंदी पंचांग के मुताबिक पंचक की शुरुआत आज सुबह 9:05 से होगी। पंचक प्रारंभ हो जाएंगे, जो कि 21 फरवरी शनिवार शाम 7:07 तक चलेंगे। पंचक के दौरान इन कामों को करने की मनाही होती है। हालांकि कुछ कार्य किए जा सकते हैं, लेकिन कोई नया कार्य या शुभ कार्य शुरू नहीं किया जाता है। चलिए आज के कुछ और बड़े इवेंट देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो भी आज 27 फरवरी को मुंबई में मीटिंग करेंगे और उनके इस मुंबई दौरे के चलते वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे तकरीबन 13 घंटे तक बंद रहेगा सुरक्षा कारणों की वजह से। और बांग्लादेश में भी आज नई सरकार का गठन होने जा रहा। तारिक रहमान लेंगे प्रधानमंत्री पद की शपथ। भारत पाकिस्तान समेत 13 देशों को न्योता दिया गया है। हालांकि भारत की तरफ से इस शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी, एस जयशंकर नहीं जाएंगे, बल्कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला बांग्लादेश की राजधानी ढाका में जाएंगे इस शपथ ग्रहण में। चलिए अगला अपडेट देखिए। गुजरात में आज गृह मंत्री अमित शाह देश भर के कोऑपरेटिव मंत्रियों की हाई लेवल मीटिंग भी करेंगे। और वहीं विपक्ष से कांग्रेस पार्टी आज 17 फरवरी को यूपी में विधान भवन का घेराव भी करेगी। मनरेगा बचाओ अभियान समेत सरकार की कई नीतियों के खिलाफ ये आज विरोध प्रदर्शन देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश में विधानसभा का घेराव करेगी कांग्रेस। और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत आज यूपी की राजधानी लखनऊ का दौरा करेंगे और वहीं लखनऊ में विकसित भारत समृद्ध उत्तर प्रदेश होस्ट करेगा टाइम्स नाउ नव भारत भी। और स्टूडेंट के लिए अपडेट है। 10वीं 12वीं के बोर्ड एग्जाम आज से ही शुरू होने जा रहे हैं। 26 देशों के 46 लाख छात्र परीक्षा देंगे। सीबीएसई की 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं ये आज से ही शुरू हो जाएगी। और पहली बार सीबीएसई के 10वीं के एग्जाम 2026 से ही साल में 2 बार होंगे। ये नया सिस्टम शुरू होने जा रहा। तो सीबीएसई ने एग्जाम से पहले गाइडलाइंस में कहा कि 10वीं की पहली बोर्ड परीक्षा में उपस्थिति अनिवार्य होगी, तभी स्टूडेंट दूसरी परीक्षा में एग्जाम दे पाएंगे, चयनित हो पाएंगे ऐसा। और सीबीएसई बोर्ड ने यह भी कहा कि फर्जी खबरों से सावधान रहें। आज से ही 10वीं 12वीं की परीक्षाएं शुरू होने जा रही है, क्योंकि सोशल मीडिया पर कई ऐसे फेक नोटिस चल रहे हैं। तो सीबीएसई की तरफ से ये क्लियरिफिकेशन भी जारी किया गया। इसके अलावा बिहार बोर्ड की 10वीं मैट्रिक परीक्षाएं भी आज से शुरू होने जा रही है। तकरीबन 15 लाख विद्यार्थी एग्जाम देंगे। और बिहार में 17 से 28 फरवरी तक अग्निवीर जवानों की सेना भर्ती रैली भी आयोजित होने जा रही है। 15 जिलों के कैडेट शामिल होंगे। मुजफ्फरपुर में आयोजन होगा। ओके, तो ये तो आज के कुछ बड़े इवेंट रहे। और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए अगला अपडेट। राजधानी दिल्ली में शुरू हुआ दुनिया का सबसे बड़ा एआई टेक इवेंट। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एआई इंपैक्ट समिट 2026 का उद्घाटन किया। जियो इंटेलिजेंस जैसे एआई मॉडल्स को जाना। पहले ही दिन 300 से ज्यादा कंपनियों ने अपने इनोवेशंस, टेक गैजेट्स, प्रोडक्ट पेश किए। और एआई समिट में एक बड़ा ऐलान देखने को मिला। फरवरी के अंत तक शुरू हो सकता है भारत में पहला कमर्शियल चिप प्रोडक्शन भी। चलिए महंगाई पर रिपोर्ट आ रही दोस्तों। बीते महीने जनवरी में थोक महंगाई दर 1.81% पर रही। मेटल और मैन्युफैक्चरिंग की कीमतों ने बढ़ाया दबाव। पिछले 10 महीनों में सबसे ज्यादा लेवल पर पहुंच चुकी है थोक महंगाई, यानी होलसेल इन्फ्लेशन रेट। खाने पीने की चीजें भी महंगी हुई है, रोजमर्रा की जरूरतों के सामान महंगे हुए हैं। और ये रिपोर्ट्स बताती हैं कि हमारे देश में पिछले कुछ महीनों से महंगाई काफी ज्यादा बढ़ी है। तो सरकार को महंगाई पर कंट्रोल करने की जरूरत है वाकई में। चलिए खबर है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अभी आधिकारिक दौरे पर नॉर्वे पहुंच चुकी हैं और यहाँ म्यूनिक सम्मेलन में प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय नेताओं से मिली, निवेश व सहयोग पर जोर दिया। और भारत के एक्सपोर्ट पर भी रिपोर्ट सामने आ रही कि चुनौतियों के बीच भारत को निर्यात में बढ़ोतरी मिली है। जनवरी में 0.61% बढ़ा देश का टोटल एक्सपोर्ट। भले ही दुनिया भर में वैश्विक आर्थिक दबाव चल रहे हैं, लेकिन भारत की ये एक्सपोर्ट ग्रोथ रेट जीडीपी के लिए एक अच्छा संकेत है। और खबर है, बॉलीवुड एक्टर राजपाल यादव को चेक बाउंस केस में राहत मिली। दिल्ली हाईकोर्ट ने सजा पर लगाई अंतरिम रोक। अब राजपाल यादव जेल से रिहा होंगे, क्योंकि हाईकोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए कहा था कि पहले 1.5 करोड़ रुपए जमा कराएं तो आपको जेल से रियायत मिल जाएगी। 3 बजे तक का अल्टीमेटम दिया था हाईकोर्ट ने। तो आखिरकार 1.5 करोड़ रुपए उन्होंने डीडी यानी डिमांड ड्राफ्ट से जमा करा दिए। उसके बाद उन्हें राहत मिली और अंतरिम जमानत मिल चुकी है। और वहीं खबर है दोस्तों, हमारे देश का व्यापार घाटा भी जनवरी में 10 अरब डॉलर के पार पहुंचा। वस्तुओं के आयात में तेज वृद्धि की वजह से कुल व्यापार घाटा लगभग दुगुना हो गया है। और सोना चांदी के भाव पर बड़ी खबर आ रही है कि 1 लाख से भी नीचे आ सकता है सोने का भाव। खरीदने से पहले ये रिपोर्ट जरूर देख लें। भले ही इतने दिनों तक सोने की महंगाई को लेकर खबरें आ रही थी, लेकिन अब चौंकाने वाली रिपोर्ट आ रही कि अगले साल 2027 के अंत तक भारत में सोने की दरें 1 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम से भी नीचे आ सकती है। और कॉमेक्स गोल्ड की कीमत इंटरनेशनल मार्केट में $3000 प्रति औंस तक पहुंच सकती है। ब्लूमबर्ग समाचार एजेंसी की रिपोर्ट्स की तरफ से एक रूसी डॉक्यूमेंट के हवाले से ये जानकारी सामने आ रही है। आपको बताऊंगा, बीते कई दिनों से सोने चांदी में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। बीते दिन भी चांदी 1486 रुपए सस्ती हुई। अभी चांदी का भाव 2,41,000 रुपए प्रति किलो पहुंच चुका है। पिछले
पिछले 18 दिनों के अंदर अंदर चांदी में लगभग 1.5 लाख रुपए की गिरावट हुई है। सोना भी 1333 रुपए बढ़कर 1,54,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच चुका है। और अभी सोने की कीमत क्या चले अलग अलग कैरेट के हिसाब से आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए खबर देखिए, सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की पीठ धार्मिक स्थलों पर महिलाओं के प्रवेश मामले की सुनवाई करेगी। जो केरल के सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के साथ भेदभाव का मामला देखने को मिला था, तो इस मामले की जांच के लिए अब सुप्रीम कोर्ट में 9 जजों की एक पीठ गठित की गई है और 7 अप्रैल से ही इस मामले पर सुनवाई होगी। और खबर है पीजीआई चंडीगढ़ में भी 1 मार्च से दिल के मरीजों के लिए अलग से इमरजेंसी सुविधा मिलेगी। खबर है श्रीलंका की नौसेना ने 25 मछुआरों को गिरफ्तार किया, तमिलनाडु के मछुआरे थे ये। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिला रोजगार योजना के तहत 25 लाख बिहार की महिलाओं के खातों में 2500 करोड़ रुपए की धनराशि भेजी है। इन महिलाओं के बैंक खातों में 10-10 हजार रुपए जमा किए बटन दबा करके। और एक बड़ी खबर देखिए दोस्तों, न्यूजीलैंड में अभी तूफान का कहर इतना भयानक मचा हुआ है कि जनजीवन पूरा अस्त व्यस्त हो गया। हवाई यातायात ठप पड़े, 30,000 घरों की बिजली गुल है, कई उड़ाने फ्लाइट्स वगैरह भी रद्द हुई। और भारत के बैंकों से एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने, यानी जो हमारे देश के सरकारी बैंक है, उन्होंने लोगों के बैंक खातों में न्यूनतम राशि मेंटेन न रखने के चलते 5 सालों में 8,500 करोड़ रुपए का जुर्माना वसूला है। खुद सरकार ने संसद में आंकड़े जारी किए। और बम धमकियों पर एक बड़ी खबर आ रही देखिए आप, उत्तर प्रदेश के 5 जिला न्यायालयों को बम से उड़ाने की धमकी मिली। 3 संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया गया। इस घटना के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट घोषित कर दिया है। इधर गुजरात में भी 30 से ज्यादा स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। एक ईमेल भेजा गया जिसमें लिखा है कि गुजरात मरेगा खालिस्तान। उसके बाद गुजरात पुलिस भी हाई अलर्ट मोड पर है। और बड़ी खबर आ रही है 18 फरवरी तक 7 राज्यों में भारी बारिश गरज चमक का अलर्ट जारी हुआ। उत्तर भारत में मौसम का मिजाज बदलने वाला है। मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी दी गई है। आगे मैं आपको बताऊंगा और भी पूरे मौसम समाचार विस्तार से। फिलहाल देखिए अगली खबर, केंद्र सरकार ने लक्ष्य तय किया है। साल 2030 तक बाल कैंसर में 60% सर्वाइवल दर हासिल करने का लक्ष्य रखा है। अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस के मौके पर सरकार ने अपना टारगेट बताया। और खबर है उत्तराखंड के हरिद्वार में टीबी के खिलाफ चलाया जाएगा 100 दिनों का महाअभियान। घर घर होगी मरीजों की पहचान, टीबी संक्रमण को रोकने के लिए। वहीं देखिए बड़ी खबर दोस्तों, दुनिया भर में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, जो कि पहले ट्विटर था, 2 घंटे तक डाउन रहा। ना मोबाइल ऐप चला, ना ही वेब चला। बीते 1 महीने में एक्स की ये सर्विस दूसरी बार ठप हुई। कई यूजर्स ने शिकायत की। चलिए अगली बड़ी महत्वपूर्ण खबर देखिए, लड़का लड़की की शादी से पहले शारीरिक संबंध बनाने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी की और कहा कि आजकल के युवा लड़का लड़की सावधानी बरतें। सुप्रीम कोर्ट बोला कि हम पुराने ख्याल के हो सकते हैं, लेकिन शादी से पहले शारीरिक संबंध नहीं बनाने चाहिए, क्योंकि ऐसा करना लड़का लड़की दोनों के लिए नुकसानदायक हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी में कहा कि शादी से पहले दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी होते हैं, इसलिए शादी से पहले शारीरिक संबंध बनाने में सावधानी बरतनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट बोला कि शादी से पहले फिजिकल रिलेशन समझ से परे है। जब तक शादी नहीं होती है तब तक लड़का लड़की दोनों एक दूसरे के लिए अननोन होते हैं, तो किसी पर भी इतना भरोसा नहीं करना चाहिए। एक मामले की केस की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह अहम टिप्पणी की और कहा कि ये ऐसे मामले भी नहीं है जिनमें मुकदमा और सजा सुनाई जाए, क्योंकि संबंध सहमति से बनते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बोले कि आजकल की युवा पीढ़ियों को ऐसे मामलों में सतर्क रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। ये पूरा क्या मामला था जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह अहम टिप्पणी की, देख सकते हैं आप, 2022 का ये मामला था। चलिए खबर देखिए, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा के शूटिंग वीडियो मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने से इनकार कर दिया। कहा कि चुनाव से पहले कोर्ट का दरवाजा खटखटाना एक तरह से ट्रेंड बन गया है, इसे प्लेग्राउंड मत बनाइए। वहीं खबर है अमेरिकी राजदूत इंडियन आर्मी के कमांड ऑफिस पहुंचे। यूबीटी सांसद ने सवाल उठाए, लिखा कि भारत के फैसले अमेरिका से प्रभावित होते हैं, ये इसका उदाहरण है। और खबर है जम्मू कश्मीर में 14 टूरिस्ट स्पॉट अब फिर से खोले गए, क्योंकि जब से जम्मू पहलगाम हमला हुआ था उसके बाद से ये टूरिस्ट स्पॉट बंद थे। कुछ पिछले साल सितंबर में भी खुल चुके हैं, लेकिन अब 14 और टूरिस्ट प्लेस को खोल दिया गया है। वहीं दिल्ली ब्लास्ट मामले पर बड़ी खबर आ रही है। डॉक्टरों ने अंसार अंतरिम नाम से एक आतंकी संगठन बनाया था। 2016 में कट्टरपंथी विचारधारा अपनाई। व्हाइट कॉलर मॉड्यूल का मकसद अटैक करना था। जम्मू कश्मीर पुलिस ने हाल ही में ये व्हाइट कॉलर आतंकी मॉड्यूल का बड़ा खुलासा किया है। और खबर देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले कि भारतीय सेना भगवान शंकर से प्रेरणा लेती है, लोगों की मदद भी करती है और जरूरत पड़ने पर ऑपरेशन सिंदूर जैसी कार्रवाई भी करती है। ईशा फाउंडेशन के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने यह बयान दिया। चलिए खबर देखिए दोस्तों, यूरोप और अमेरिका के स्की रिसोर्ट्स को टक्कर देगा उत्तराखंड। देश में पहली बार नाइट स्कीइंग का आयोजन होने जा रहा। विंटर गेम्स में हिमाचल का दबदबा देखने को मिल रहा है। वहीं खबर है पंजाब में अटारी वाघा बॉर्डर रिट्रीट सेरेमनी का समय बदला गया। अब शाम 5 बजे शुरू होगी परेड। मौसम और सूर्यास्त को देखते हुए ये फैसला लिया गया, जबकि पहले टाइम 4:30 बजे का था। और देखिए लद्दाख एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से सवाल किया और कहा कि सोनम के बयान के वीडियो ट्रांसक्रिप्ट के साथ सही अनुवाद क्यों नहीं किया गया। सोनम वांगचुक जो वीडियो में अपनी बातें कह रहे हैं उनका सही से ट्रांसलेशन करके लाओ, ये सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को ऑर्डर भी दिया। और खबर है बॉलीवुड एक्टर सलमान खान के केस की सुनवाई से भी हटे जज। हिरण शिकार मामले में जो सुनवाई होनी थी, तो अब सह आरोपियों के खिलाफ लीव टू अपील पर नई बेंच करेगी फैसला। राजस्थान हाईकोर्ट में ये काफी बहुचर्चित काला हिरण शिकार का जो मामला था, इस मामले में अब नया मोड़ आया है। कुछ जजों ने इस मामले की सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। और खबर देखिए, तमिलनाडु में आदिवासियों ने बनाई अपनी खुद की कंपनी। 100 से ज्यादा गाँव के हजारों लोगों ने जंगल के उत्पादों को बाजार तक पहुंचाया। अभी इनका टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए के लगभग चला। देखिए आप, तमिलनाडु की नीलगिरी की पहाड़ियों में बसे 100 से ज्यादा आदिवासी गाँव ने मिलकर पूरी की पूरी कंपनी खड़ी कर दी। ये असली जीता जागता उदाहरण है, कहते हैं ना कि संगठन में शक्ति होती है। चलिए अगला अपडेट देखिए, सभी माता पिता पेरेंट्स के लिए एक वैज्ञानिकों की रिसर्च सामने आ रही है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की रिसर्च के मुताबिक
मुताबिक 18 साल की उम्र के बाद अपने बच्चों के बोझ नहीं बल्कि दोस्त बने माता पिता, क्योंकि बच्चों पर ज्यादा रोक टोक लगाने और ज्यादा दबाव बनाने से उनका आत्मविश्वास घटने लगता है और इससे बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर भी गहरा असर पड़ता है। क्योंकि वैसे भी आजकल के जमाने में बदलता करियर और आत्मनिर्भरता काफी चुनौती भरा माहौल बना हुआ है और ऐसे समय में हर वक्त निगरानी करने से बचें। कई माता पिता अपने बच्चों पर हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग करते हैं, यानी हर वक्त बच्चों को निगरानी में रखते हैं, तो इससे भी बच्चों का आत्मविश्वास डगमगाता है, उन्हें मानसिक स्ट्रेस तनाव पैदा होता है। तो माता पिता बच्चों को जिम्मेदारी सही से सिखाएं। कोई मतभेद होने पर बहस करके जीतने की बजाय उनके नजरिए को समझना रिश्तों में तनाव आने से बचा सकता है। आपसी समझ से बनता है सुखी परिवार। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों की ये रिसर्च बताती है कि इंसानी दिमाग की किशोर अवस्था 32 साल तक बनी रहती है, यानी भले ही कानूनी तौर से तो 18 साल की उम्र में युवा बालिग हो जाता है, लेकिन दिमागी परिपक्वता यानी मैच्योरिटी कई सालों बाद आती है। तो सभी माता पिता को इन बातों का जरूर ध्यान रखना चाहिए।